तो चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर की खबर के साथ। जयपुर में नकबजन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 1 करोड़ के गहने चुराने वाले चोर गिरफ्तार हुए हैं। सरगना समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 40 किलो के सोने चांदी के जवारात भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इन जवारात की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। 25 जुलाई को इन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। जयपुर की खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने एक नकबजन गैंग का पर्दाफाश किया है। सरगना समेत 6 बदमाशों को इस गैंग से गिरफ्तार किया गया है। 25 जुलाई को इस गैंग ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। 1 करोड़ के गहने चुराए थे इस गैंग ने। बड़े नकबजन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। जयपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, जिसमें से 2 अभियुक्त वो हैं जो स्वयं मौके पर जाकर जिन्होंने वारदात की थी। इसमें से मुख्य भूमिका अमजद नामक आरोपी की है, जो इस प्रकार की गद्दियों को निशाना बना के पहले उनकी रेकी करना, उनका वीडियो बनाना, उस वीडियो बनाने के बाद जो व्यक्ति नकबजनी का कार्य करते हैं उन व्यक्तियों से कोई ये चीज़ बताना, उनके मार्फत ये वारदात करवाना और वारदात करने के पश्चात इस माल का हिस्सा बंटवारा करके उसको ठिकाने लगाना। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे बीकानेर की। बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय पर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक अजीब नजारा देखने को मिला है। एक और रैली के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, तो वहीं दूसरी ओर निगम आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर महापौर सहित बीजेपी पार्षदों का भी धरना जारी रहा। एक और कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर धरना स्थल से बीजेपी पार्षद कांग्रेस सरकार को कोस रहे थे। अब बात कांग्रेस के हल्ला बोल की। महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का जयपुर से दिल्ली तक संग्राम देखने को मिला। स्क्रीन पर आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं जयपुर की ये तस्वीर है, जहां डोटासरा समेत कई कांग्रेस नेता धरने पर बैठे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां सुबह से ही संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया गया। इस बार कांग्रेस की अलग ही स्ट्रैटेजी देखने को मिली है। सबसे पहले सोनिया ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की। उसके बाद राहुल गांधी संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और हिरासत में ले लिया। दौसा में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर उससे भी बदतर हालत हो रहे हैं। आज केवल और केवल 2 ही लोग इस देश में शासन कर रहे हैं। केंद्र में बैठे मोदी सरकार के मंत्री एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, वो उनकी गलत बात का विरोध नहीं कर सकते हैं। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये सब आपके सामने आपके उदाहरण हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि केवल सत्ता के लालच के लिए सारा खेल चल रहा है। देश की सेवा को नरेंद्र मोदी जी को कोई परवाह नहीं है, हमारी केंद्र की सरकार को कोई परवाह नहीं है। तो इससे ज्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है? आप बिल्कुल ये सही बात है। सड़क पे नहीं बोलने दे रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते, आवाज नहीं उठा सकते। जब राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, उनके खिलाफ एक केस दर्ज कर दिए, उनको जबरदस्ती 6 दिन तक 5 दिन तक बुलाया जा रहा है, सोनिया गांधी जी को परेशान किया जा रहा है। ये सब तो सहन कर लेंगे आप, लेकिन जनता के जो मूल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी और महंगाई है, उसके ऊपर तो ये कार्रवाई करें। और उसके बाद में हमारे खिलाफ कुछ भी झूठा साझा मुकदमा करके और ये कुछ भी करें, हमें कोई परवाह नहीं है, न राहुल गांधी जी को परवाह, न हमको। हम हमारे गिरफ्तारी, हम हमारे मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे। हम तो जनता के मुद्दों की आवाज बनकर के बात कर रहे हैं कि आप महंगाई कम करिए, आटे, दाल, चावल
और जिस प्रकार से दालें, दही, पनीर सबके ऊपर जीएसटी लगा करके पहली दौसा में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान आज हंगामा हो गया। दरअसल एक और कांग्रेस द्वारा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा था। दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर एक तरफ कांग्रेसी केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे, वहीं दूसरी ओर सीएचए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। भारत सरकार ने जो खाद्य सामग्री के ऊपर जीएसटी लगाई, जिसकी वजह से ज़बरदस्त महंगाई बढ़ी है। देश आज़ाद होने से लेकर आज तक दाल, आटा, नमक इन पे कभी जीएसटी थी नहीं। इन्होंने लगा करके गरीब पे सीधा अटैक किया है। इसलिए हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता हुआ जेल भरो आंदोलन है। बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, उसके खिलाफ में कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है और जेल भरो आंदोलन कर रही है। और पूरे राजस्थान में और पूरे देश में बड़ा भारी आक्रोश है लोगों में कि हर चीज़ में, चाहे कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे पेट्रोलियम सेक्टर है, चाहे खाद्य तेल है, चाहे गेहूं, चावल, आटा, सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई है कि लोग आम आदमी इससे त्रस्त है और कांग्रेस इसके खिलाफ अपना प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन कर रही है। और आज बेरोजगारी की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, तो हमने भी इनके खिलाफ आज नारेबाजी की है कि हमारा भी मांग है ये पूरी करे। जब ये राज्य केंद्र सरकार से इनकी मांग मनवाने के लिए नारेबाजी कर सकते हैं, गिरफ्तारी दे सकते हैं, तो हम भी सीएचए हमारी मांग मंगवाने के लिए हम भी हमारी गिरफ्तारी दे सकते हैं। और राज्य सरकार में जहाँ भी कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन करेगी केंद्र सरकार के खिलाफ, हम कांग्रेस के खिलाफ जहाँ भी जाएगी वहाँ नारेबाजी प्रदर्शन करेंगे इनके खिलाफ। और अब बात कांग्रेस के हल्ला बोल की। देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने आज जैसलमेर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता की ओर से गिरफ्तारियां भी दी गई हैं। इस मौके पर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने पूरा जायजा लिया। इस बेरोजगारी और लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है और अब जो है उन्होंने गिरफ्तारी भी दी है। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में जब सत्ता में आई थी तो इन्होंने देश पूरे से वादा किया था महंगाई कम करने का और बेरोजगारी को रोजगार देने का, बेरोजगारों को रोजगार देने का, प्रतिवर्ष 2 करोड़। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार विफल हो चुकी है। जहां इन्होंने एक और महंगाई इतनी बढ़ा दी कि वो 50% महंगाई दर जो है 50% से ऊपर चली गई है। जीडीपी निरंतर नीचे गिर रही है और महंगाई निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई है। लॉकडाउन के पश्चात 34 करोड़ भारतीय जो है बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार नहीं है उनके पास। ठीक इसी प्रकार रोजगार के कोई भी अवसर नहीं दे रही है युवाओं, देश के युवाओं में जो शिक्षित प्रशिक्षित युवा है उनमें रोष है कि केंद्र सरकार में रोजगार नहीं दे रही है। दूसरी तरफ महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। खाद्य वस्तुओं पर पहली बार, भारत की आजादी के बाद पहली बार 18% जीएसटी लगाई गई है। रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। प्रत्येक व्यक्ति का जो जेब से अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर ने यह धरना प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी है। डीजल, राशन की सामग्री, अग्निपथ योजना, सभी योजना को मिलाकर भारत का युवा वर्ग, किसान वर्ग और आम आदमी का जीना बेकार हो गया है। अग्निपथ योजना में युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी का एक झमोला पकड़ाया गया है। आर्मी की तमाम भर्तियां निरस्त कर गई है, जिसको लेकर पूरे भारत में युवा रोड पर है, किसान पूरे सब भारत में रोड पर है। गरीब आम का जीना हराम हो गया। पहले रसोई के चूल्हे फ्री में दिए गए लोगों को, आज उनका एक सिलेंडर 1200 रुपए में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है और सीएम ने कहा कि देश में रोजगार को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वहीं शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को रोकने को भी सीएम ने गलत बताया। सीएम गहलोत से खास बात की हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया ने। आंदोलन चल पड़ा है, जिस रूप में महंगाई बढ़ती जा रही है, हाहाकार मचा हुआ है रोजगार को लेके, तो लोग सब परेशान हो चुके हैं, हदें पार हो रही है और सरकार जो है कुछ कर नहीं रही है। अग्निपथ और अग्निवीर लेके आ रही है, ये योजना इनकी है। तो आज राहुल जी और प्रियंका जी ने जो मैसेज दिया पूरे कंट्री को दिया है और पूरे देश के हर जिले के अंदर, ब्लॉक के अंदर जो आज हमारे धरने हैं, प्रदर्शन है, मैं समझता हूँ कि ये दबाव भी लोकतंत्र में काम आता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भीलवाड़ा की, जहां एक सूदखोर के आतंक की वजह से एक शख्स ने आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में यह लिखकर छोड़ा है कि उसकी मौत का जिम्मेदार ब्याज माफिया है। कहते हैं बिक गए खेत सब, पड़ गए अनाज कम, मूल की क्या कहें, चुका न पाए ब्याज हम। कुछ ऐसा ही हुआ भीलवाड़ा के प्रतापनगर राजेंद्र शर्मा के साथ, जिन्हें सूदखोरों के आतंक की वजह से अपनी जान देनी पड़ी। भीलवाड़ा में ब्याज माफिया बढ़ते जा रहे हैं, सूदखोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही घटना 1 तारीख को गुलापरा क्षेत्र के एक होटल के कमरे में देखने को मिली, जहां राजेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यही नहीं, उसने एक लेटर भी अपने परिजनों को वायरल किया, जिसमें उसने रवि खटीक उर्फ डेविड और एक महिला का नाम लिखकर उनको अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। राजेंद्र शर्मा ने अपने सुसाइड नोट में शांतिनगर की सुनीता कटारिया और रवि खटीक उर्फ डेविड पर हद से ज्यादा ब्याज लेने से लेकर परेशान करने और धमकी देने तक का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी लिखा है कि इनकी वजह से यहाँ के कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। राजेंद्र शर्मा की मौत की वजह से उनके घर वाले सदमे में हैं। दोनों ने मेरे पति को मानसिक रूप से इतना परेशान कर रखा था कि रात को लेट तक आते थे, मुझे फेस नहीं करते थे, कुछ बता भी नहीं रहे थे। अभी कुछ ही दिन पहले वो गांव आए थे किसी काम से और फिर ये घटना सुनने में आ गई। मेरे भाई के साथ बहुत गलत हुआ और मेरे भाई का जितना भी हो सके उतना सहयोग करें आप सब। पिछले 6 महीने से राजेंद्र सूदखोरों के आतंक से परेशान थे और जब उनकी परेशानी बढ़ गई तो उन्होंने फंदे से लटक कर जान दे दी। साथ ही सुसाइड नोट में अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार भी लगाई। उस लेटर में राजेंद्र शर्मा ने 2 व्यक्ति के और भी नाम लिखे, जिसमें जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और वहीं 2 बार बार काउंसिल अध्यक्ष रहे, और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हेमेंद्र शर्मा से गुहार लगाई कि मेरे मरने के बाद मुझे न्याय दिलाया जाए और मेरे परिवार की रक्षा की जाए। बताया जा रहा है कि रवि खटीक उर्फ डेविड और सुनीता कटारिया दोनों ब्याज माफिया हैं और ये 10 से 30% का ब्याज लेने के साथ साथ समय पर पैसे नहीं देने पर भारी भरकम पेनल्टी भी लगाते थे। इतना ही नहीं, ब्याज लेने वालों के साथ कुछ अनहोनी होने पर उसके परिवार को भी नहीं छोड़ते थे। इसी वजह से इनके जानने वाले अब इस परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। रक्षा के मामले में हम प्रशासन और पुलिस को भी अवगत कराएंगे, इसको परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। सहायता जहाँ तक है, हम और हमारे सभी साथी तन मन धन से इस परिवार के लिए थे, खड़े हैं और रहेंगे। मैंने 2-3 साल पहले 1.5 लाख रुपए रवि खटीक और डेविड से उधार लिए थे। उसके बदले मेरी कार उसने ले ली, 3.5 तोला सोना भी उसके पास है मेरा, और आए दिन मुझे धमकियाँ देता रहता है कि तेरे को जान से मार दूंगा, मेरे को पैसे चाहिए। अब मेरे से 12 लाख रुपए और मांग रहा है। मेरी स्थिति अब नहीं है, मैंने 7-8 लाख रुपए पहले ही दे दिए हैं। इस मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में भी लग गई है। कुछ इनपुट्स हमारे को मिले हैं, कुछ दस्तावेज हमारे को मिले हैं और हमारी टीम पे लगी हुई है, जल्द ही हम उसको पकड़ लेंगे। सूदखोरों के आतंक से आत्महत्या करने की भीलवाड़ा की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई लोग सूदखोरों के आतंक से आत्महत्या कर चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिर कब तक लोगों को इन सूदखोरों के आतंक से निजात मिलती है। राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 राजस्थान, भीलवाड़ा। बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके के भोपालगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ता लोगों के लिए कौतूहल और रहस्यमय बना हुआ है। दरअसल ये रास्ता चढ़ाई वाला है और यहाँ कोई भी गाड़ी खड़ी करते ही अपने आप वो गाड़ी पहाड़ी की तरफ जाने वाले चढ़ाई के रास्ते की तरफ चलने लगती है। सारे माजरे के पीछे बताया जा रहा है कि पहाड़ी में चुंबकीय शक्ति है। हालांकि विशेषज्ञों की जांच पड़ताल के बाद ही ये तय हो पाएगा, लेकिन फिलहाल ये रास्ता और इस पर खुद ब खुद गाड़ी चलना कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है।
पे आते हैं श्रीमान, तो गाड़ी रुक जाती है और थोड़ा ग्रेविटी काम नहीं कर रहा, बैक जा रही है, आगे जा ही नहीं रही है, मान लो प्रेशर से। मतलब क्या चढ़ाई के अंदर भी अपने आप वो चढ़ रही है? हाँ, पीछे चढ़ाई है फिर भी वो गाड़ी अपने आप पीछे ही जा रही है। में जाते हैं गाड़ी के ऊपर, और मैं और मेरा दोस्त है अनिल, तो कल शाम को वापस आ रहे थे, तब हमें यहाँ सेल्फी वगैरह लेने के लिए गाड़ी को रोका, और गाड़ी को हमने क्या कि न्यूट्रल खड़ा कर दिया था। न्यूट्रल खड़ा कर दिया हम फोटो निकलने के लिए, तो गाड़ी अपने आप पीछे की साइड में अपने आप जाने लगी, चढ़ाई की साइड में। बाड़मेर में आज एक साथ सैकड़ों की संख्या में खाकी के जाबाज तिरंगा अपने हाथों में थामकर कदम से कदम मिलाते नजर आए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पुलिस विभाग की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बाड़मेर जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन से बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव की अगुवाई में पुलिसकर्मियों की शपथ के बाद ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई। पुलिस लाइन से विवेकानंद सर्किल, अहिंसा सर्किल होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से ये तिरंगा यात्रा निकली है। ये तिरंगा यात्रा जिन जिन मार्गों से गुजरी वहां सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पुष्प वर्षा कर पुलिस वालों का स्वागत किया। बाड़मेर पुलिस की तरफ से और मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से बाड़मेर को, पूरी जनता को, राजस्थान को और सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर और अपनी 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है कि 75वीं वर्षगांठ अपनी आज़ादी की बन रही है, और ये एक एम लेके चला जा रहा है कि हर घर में तिरंगा लहराए। राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो ये मुहिम सौंपी है, उसी की कड़ी में आज बाड़मेर पुलिस के लोग एक रैली के रूप में इसी संदेश के साथ चल रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल 87वीं बटालियन की ओर से परमाणु नगरी पोखरण में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। बटालियन के समादेष्टा रणवीर सिंह ने बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर सीमा सुरक्षा बल की ओर से कस्बे में एक रैली निकालकर जन जागरण किया गया। तिरंगा रैली शहर के रेड फोर्ट से रवाना होकर शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंची। शहरवासियों ने फूल बरसाकर रैली का भव्य स्वागत किया। तो चलिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।